हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अक्षुन है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा वीज़ा इंटरव्यू कैसा था। F1 वीज़ा। सो मैंने अपना जो इंटरव्यू था वो दिया था मुंबई कॉन्सुलेट में। और मेरा बायोमेट्रिक और मेरा वीज़ा इंटरव्यू 28 और 30 ऑफ अगस्त रिस्पेक्टिवली था। सो ऑन द फर्स्ट डे बायोमेट्रिक था। इतना कोई टेंशन की बात नहीं थी, बायोमेट्रिक ही था। सो मैंने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे DS-160 सेविस-फी I-20 अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मैं सब लेके पहुंच गया, पासपोर्ट लेके पहुंच गया। और मेरा जो टाइम स्लॉट था वो था सुबह का 9:30 का। सो मैं और मेरा भाई दोनों चले गए। आधे घंटे पहले हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन हम लोगों को खड़ा होना पड़ा। क्योंकि जो जब तक वो आपको जान नहीं देते जब तक आपका टाइम स्लॉट ना हो जाए। सो ये चीज़ अच्छी है कि आप किसी को साथ में लेकर जाएं, क्योंकि आप अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, अपना मोबाइल, अपना वॉलेट, वो सब किसी को पकड़ा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं कि आप अपनी बिलोंगिंग्स रख सकें, बट दे आर चार्जेबल। और ऐसे ऐसे करके हम लोग का टाइम हो गया। 9:30 को मैंने एंटर किया, वहाँ पे मुझे एक स्लिप मिली जिसको लेके मैं ऊपर बिल्डिंग में चला गया। वहाँ पे जाके एक काउंटर था जिसमें मेरे को मेटल डिटेक्टर के थ्रू जाना पड़ा। और वहाँ से पास होने के बाद एक काउंटर आया जहाँ पे मेरा पासपोर्ट वगैरह चेक हुआ। मेरा DS-160 उन्होंने लिया और उसके पीछे एक स्लिप लगा दी जो मैच होती है मेरे DS-160 कोड से। उसके बाद मैं एक दूसरी लाइन में लग गया जहाँ पे मेरे को अपना बायोमेट्रिक का सब करवाना था। अपनी हैंड फिंगरप्रिंट्स, अपने फेस आईडी, वो जो सब था वो सब मेरे को लिखवाने के लिए। उसमें ऑलमोस्ट 10-11 काउंटर्स बने हुए थे और वो ढके हुए थे दोनों साइड से। और वहाँ पे बीच में एक चेयर थी, एक कैमरा लगा हुआ था मेरे सामने और सामने एक फिंगरप्रिंट स्कैन करने की मशीन रखी थी। तो ऐसे करते करते मेरा टर्न आया, मैं गया, मैं वहाँ पे जाके बैठा, अपना पासपोर्ट दिया। उन्होंने मुझसे 2-3 सिंपल क्वेश्चंस पूछे। मेरा नाम पूछा, मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, मेरा पता पूछा, मेरे मॉम डैड का नाम पूछा। उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोटो लिया और मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए। और उसके बाद बस हो गया, बायोमेट्रिक डन था। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। एंड फिर आया दूसरा तीसरा दिन जहाँ पे मेरे को अपने इंटरव्यू के लिए जाना था। इंटरव्यू का टाइमिंग थोड़ा पहले था, 9 o'clock था मॉर्निंग में। तो वहाँ पे जाते ही हम लोग फिर वही आधे घंटे पहले पहुँच गए। मैंने अपने भाई को अपना सारा सामान दिया। फिर हल्के हल्के 8:30, यस 8:30 से भी इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। 8:30 वाला स्लॉट आया, 8:40, 8:50 ऐसे करके 9 o'clock वाला स्लॉट आया। मैं जाके लाइन में लग गया। वहाँ पे मैंने अपना अपॉइंटमेंट दिखाया। सबसे पहले आपको टेबल पे अपना अपॉइंटमेंट चेक करवाना होगा। वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट चेक करेंगे, इफ़ यू हैव द राइट और यू आर ऑन द राइट टाइम, फिर आपको वहाँ से अंदर जाने देंगे। आप जैसे बिल्डिंग में एंटर करेंगे मुंबई कॉन्सुलेट की, वहाँ पे आपको अपना, जैसे एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, अपना बेल्ट, अपना वॉलेट सब अगर आप साथ में लेके आ गए हैं तो वो सब निकाल के ट्रे में रखना है। उसको पास थ्रू कराना है एक स्कैनर के थ्रू, और आपको मेटल डिटेक्टर के थ्रू निकलना होगा। फिर वहाँ पे आपको स्विफ्टली चेक करते हैं। फिर आप वहाँ से निकलते ही आपको एंट्रेंस पे जाना होगा। वो एक मेटल डोर होता है, बहुत भारी सा डोर था, मेरे से खुला भी नहीं था फर्स्ट टाइम में, तो मेरे को ज़ोर लगाना पड़ा था। फिर वो खोलने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्पेस होता है, एक शेडेड स्पेस होता है, ओपन स्पेस, बस फैंस होते हैं। वहाँ पे बहुत सारी बेंच लगी हुई थी और वहाँ पे हर टाइप की वीज़ा इंटरव्यू के लिए लोग आ रखे थे, B1 B2 H1 F1 J1। तो वहाँ पे जाके हम लोग सब बैठ गए लाइन से। हालांकि सबकी लाइंस अलग थी। फिर एक एक करके लाइंस को बुलाया गया। फिर जैसे ही बुलाते हैं तो वो जहाँ पे बैठने की जगह है ना, उसके पीछे ही एक फैसिलिटी टाइप है, एक बिल्डिंग टाइप है जहाँ पे आपको एंटर करना होता है। और वहाँ से आप जैसे एंटर करोगे तो आपको एक लाइन में लगना पड़ेगा, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं जहाँ पे, और आपका फिंगरप्रिंट्स और आपका फ़ोटो वगैरह लिया जाता है। वहाँ पे आप उस लाइन में लग जाएंगे। आपको लास्ट, बिल्डिंग के एकदम लास्ट के काउंटर्स में आपको वहाँ से शीशे से बाहर दिख जाएगा ऐसा है। तो बिल्डिंग के एकदम लास्ट में काउंटर्स हैं 4, जिसमें आपके ये सब चेक होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कि आप सारे सही डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो, आपका आज इंटरव्यू है कि नहीं है, आपका वेरीफाई होता है, आपका पासपोर्ट होता है, कुछ एंट्री वगैरह होती हैं, आपका सर्विस फी चेक होता है, सर्विस फी रिसीट चेक होता है आपका। और ये सब चीज़ें होने के बाद आपको फिंगरप्रिंट्स और अपना फेस का जो फ़ोटो है वो लेने के लिए दूसरी लाइन में लगवाते हैं।
वहाँ पे अंदर फैसिलिटीज़ के जो भी वॉलंटियर्स होते हैं, जो भी हेल्पर्स होते हैं, वो वहाँ पे लगे रहते हैं टू मैनेज एवरीवन। उसके बाद आपका जो भी है, आपका फेस वगैरह का फ़ोटो लिया जाता है, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। एंड माइंड यू दीज़ गाइज़ जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, जो आपके फेस आईडी ले रहे हैं, ये सब इंडियन ऑफिसर्स हैं। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें आपको अपना वीज़ा इंटरव्यूअर आपसे इंटरैक्ट करेगा। तो उसके बाद उसी काउंटर्स में 4 के बाद जो 2 हैं वो फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं। उससे पहले के जो काउंटर्स हैं उन सब में वीज़ा इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं। तो आपको लगा दिया जाता है लाइन में, और जैसे-जैसे रोज़ खाली होती जाती हैं वैसे-वैसे आपका टर्न आता जाता है, आपको लाइन में भेजा जाता है। तो मैं लास्ट में लगा था, मेरे आगे 3 लोग थे। सबसे पहला वाला जो था वो उसका मुझे पता नहीं, शायद हो गया हो अप्रूव। मेरे जो आगे 2 वाले थे वो लोग अपना पासपोर्ट वापस लेके हाथ में जा रहे थे और मैं बहुत नर्वस था। और जैसे ही आपके आगे कुछ ऐसा कुछ होता है तो आप हाल ऑब्वियस सी बात है, आप नर्वस हो जाओगे, आप डर जाओगे। मैं भी डर गया था। उसके बाद मेरी टर्न आई, तो मैं गया, मैंने ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग। उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट I-20 और मेरा DS मांगा, मैंने वो सब दिया। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था जो भी ज़रूरत पड़ सकती थी मुझे, अपने कॉलेज का, अपने I-20 का, अपने बैंक सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके गया था। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ मांगा नहीं इतना ज़्यादा। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है आपसे इतना इंटरैक्ट करें, आपको इतना जाँचें। उसके बाद उन्होंने जब मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा I-20 देखा, तो उसमें था IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और मैंने अपने DS-160 में अपना बैकग्राउंड डाला हुआ था जो कि IT से रिलेटेड नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि व्हाई एम आई चूजिंग दिस कोर्स, अगर मेरा फील्ड कोई अलग है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो मैंने उनको बताया कि जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ वहाँ पे आई गेट टू इंटरैक्ट विद IT प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स, और मुझे ये फील्ड अच्छी लगने लगी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू द US टू परस्यू दिस। उन्होंने बोला ओके। एंड जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था वो था कि व्हाई आर यू चूजिंग दिस कॉलेज इन पर्टिकुलर, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी। सो मैंने ये बताया कि मैं जो ये कॉलेज के ऑफिशियल्स हैं, मेरे असिस्टेंट डीन, उनसे मिला था पर्सनली व्हेन शी वाज हियर फॉर एन एजुकेशन फेयर। तो ये चीज़ मैंने उन्हें बताई एंड शी वाज क्वाइट सैटिस्फाइड। उसके बाद बारी आई, उन्होंने पूछा हाउ आर यू गोइंग टू फंड योर एजुकेशन। तो जो आपका जो भी I-20 पे अमाउंट लिखा होता है, मैंने सबसे पहले ये बताया कि माई पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी। एंड जो भी I-20 में I-20 पे अमाउंट है, I have saved that up. My parents have saved that up for my education, and additionally have some savings of my own. Some properties are also there which I can liquidate if needed. So that was pretty much it. उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि your visa is approved, and I was so happy. आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा टाइम का नहीं होता है, 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर अंदर इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि फॉर्मल्स में जाएं, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट देन। और दूसरी चीज़, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक में रखें। मैंने इन मुंबई जाने से पहले अपने हर डॉक्यूमेंट में स्लिप नोट्स लगा रखे थे, हर डॉक्यूमेंट पे एक ओपन फोल्डर पे लेके उसमें I-20, DS-160, सर्विस फी रिसीट, सब कुछ नोट करके रखें, ताकि मेरे को वहाँ पे जब निकालना पड़े डॉक्यूमेंट तो ज़्यादा मुश्किल ना हो और जल्दी से निकल के वो डॉक्यूमेंट सामने आ जाए। बस फिर मैं वापस आ गया एंड दैट वाज माय एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, अबाउट द इन्वेस्टमेंट, अबाउट द मनी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस, देन डू लेट मी नो। मैं इस पर वीडियो भी बनाऊँगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में आप डालना चाहते हैं तो वहाँ पे भी डाल सकते हैं। आई विल डू माई बेस्ट टू रिप्लाई टू इट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जिनके साथ आप ये वीडियो शेयर करेंगे, जिनको ये सारी चीज़ें जानने में दिलचस्पी है और वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, देन इट विल बी ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।